Well, hello students. Today we are going to learn about adverbs. हम एडवर्ब का इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं आज की क्लास में। अब जब एडवर्ब सीखना शुरू कर रहे हो आप, तो कुछ बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब मैं एडवर्ब को देखता हूँ, जब इस वर्ड को देखता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना इसे ब्रेक कर देता हूँ। जब मैं इसको ब्रेक करूँ, एड प्लस वर्ब, दो मीनिंग निकल के आ रही है मेरे पास। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब मीन्स वर्ब होता है। अब यहाँ पे एडवर्ब जो है, एडवर्ब वर्ब के बारे में बता रहा है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, यानी एक एडवर्ब किसके बारे में बताता है? एक एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है। इट टेल्स यू अबाउट एन एक्शन, यानी कि सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता है, ये आपको एक्शन के बारे में भी बताता है कि जब भी कुछ घटना घट रही है, कोई एक्शन हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग, तो वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसके अलावा द वे, और द वे समथिंग इज डन, एक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी मूवमेंट, वो हो कैसे रहा है, ये हमें एडवर्ब बताता है। एडवर्ब की कुछ पहचान है। लाइक मैं एडवर्ब की पहचान कैसे करूँगा कि एडवर्ब का वर्ड है? तो एल वाई, हम जब एडजेक्टिव के अंदर एल वाई लगा देते हैं, उसके लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में एल वाई को ऐड करके हम एडजेक्टिव के वर्ड को एडवर्ब में चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, ब्रेव ब्रेवली, ब्राइट ब्राइटली, फियर्स फियरलेसली, हैप्पी हैप्पीली, हैवी हैवीली, लाउड लाउडली, पीसफुल पीसफुली, स्लो स्लोली, साउंड साउंडली, स्वीट स्वीटली। अब ये जो कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, ये हमें बताते हैं कि एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके अलावा मैं देख सकता हूँ कि एडवर्ब के ना अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में हम पढ़ने के लिए स्लाइड को थोड़ा सा आगे करते हैं और हम देखते हैं कि सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब द वे समथिंग इज डन, यानी कि चीज़ें हो कैसे रही है, ये मतलब किस हिसाब से हो रही, उसका मैनर बताता है। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने के लिए ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ये रहा डॉग, ये रहा कार। अब द ड्राइवर ब्रेक्ड सडनली, ये जो चालक है, ड्राइवर है, इस ड्राइवर ने जो गाड़ी रोकी, अचानक से रोकी। तो ये जो वर्ड है सडनली, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर का वर्ड है। द पार्सल अराइव्ड सेफली, यानी पार्सल कैसे आया? सेफली आ गया। सेफली आया, यानी कि ये वर्ड जो हो गया वो किसका हो गया? मैनर का। मैनर ये बता रहा है कि काम हो कैसे रहा है। जैसे इसमें ब्रेक अचानक से लग रहा है, इसमें सेफली पार्सल आ रहा है। अदर डॉग जम्प्ड अप प्लेफुली, यानी कि कुत्ता जो कूद रहा है वो प्लेफुली, मतलब मज़ेदार रूप से, मतलब खेलते हुए कूद रहा है। कुछ वर्ड्स है एडजेक्टिव के, उसमें हम एल वाई लगा के चेंज कर देते हैं एडवर्ब में। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिससे हमें पता चलता है कि मैनर क्या है, एडवर्ब का मैनर क्या है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर: केयरलेस केयरलेसली, चीप चीपली, क्लियर क्लियर क्लियरली, क्लोज क्लोजली, करेक्ट करेक्टली, डिफरेंट डिफरेंटली, प्लेफुल प्लेफुली। अब ये कुछ वर्ड्स है जो हमें, जिसका इस्तेमाल हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि हम एडवर्ब का इस्तेमाल हम टाइम देखने के लिए भी पता करते हैं। मतलब टाइम के बारे में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब के जो टाइम के बारे में बताते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, लाइक मैं कह सकता हूँ कि सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपन्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ये क्या बता रहे हैं कि कुछ एडवर्ब जो होते हैं हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि जो कोई भी कार्य हुआ है वो कब हुआ है। कोई भी कार्य हुआ तो है, परंतु ये भी हमें बताता है कि कब हुआ है। इसे मैं क्या बोलूँगा? एडवर्ब्स ऑफ टाइम। लाइक पॉल है जस्ट अराइव, अब जो पॉल आया ये कब आया? अब जस्ट अभी आया। तो ये जो वर्ड जस्ट है, ये हमें किसके बारे में बताता है? टाइम के बारे में। कैन आई डू माई वर्क लेटर? नो, डू इट नाउ, यानी एक वर्ड है लेटर, एक है नाउ। कैन आई डू माई वर्क लेटर, या क्या मैं अपना काम बाद में कर सकता हूँ? ये बच्ची पूछती है। तो टीचर का रिप्लाई क्या होता है? नहीं, अभी करो। अब इस केस में क्या है? लेटर वर्ड और नाउ वर्ड दोनों के दोनों ही टाइम के वर्ड्स है। क्या, कौन से वर्ड्स हैं? टाइम के वर्ड। यहाँ पे मैं टाइम के अंदर घड़ी की बात नहीं कर रहा है, जिसमें घड़ी की सुई के अंदर हमें देखने को मिलता है। लाइक घड़ी की अगर सुई है तो उसमें डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स के बारे में बात नहीं कर रहा मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, टाइम के वर्ड्स के बारे में, जिससे मुझे टाइम के बारे में पता चले, ना कि डिजिट्स के बारे में। लाइक 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम लोग। हम बात कर रहे हैं टाइम के वर्ड्स के बारे में।
सो टाइम के वर्ड्स को समझने के लिए और हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे जिससे मुझे टाइम के बारे में पता चलता है। बिना टाइम के वर्ड मतलब बिना टाइम बताए, जैसे ही ऑफ्टन स्विम्स इन द इवनिंग, यानी कि वो अक्सर वर्ड जो है टाइम के बारे में बता रहा है कि अक्सर वो शाम में तैरता है। Lisa is always cheerful. Sometimes I ride my bike to school. Everyone arrived early. David arrived late. It's snowing again. The mother bird started to build her nest yesterday, today, tomorrow, last year, this year, next year, last night, this morning. ये जितने भी वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं हमें टाइम के बारे में बताता है। सो दिस इज कॉल्ड द एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें हमें टाइम के वर्ड के बारे में पता चलता है। अगला जो एडवर्ब है उसे हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जिसमें एडवर्ब जो हमें प्लेस के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 पिक्चर है, पहले हम उन 2 पिक्चरों पे ध्यान देते हैं। लाइक देखो यहाँ पे ना ये एक रूफ है, अब इस रूफ के ऊपर इनके पेरेंट्स बैठे हैं, रूफ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। सो यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, मॉम एंड डैड आर वॉचिंग टेलीविजन। मम्मी और पापा टेलीविजन देख रहे हैं, पर एक वर्ड लगा है अपस्टेयर। क्या लगा है? अपस्टेयर। अपस्टेयर से मुझे ये पता चल रहा है कि प्लेस क्या है, ऊपर है ना मम्मी पापा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउन स्टेयर्स, यानी बच्चे इस सीढ़ी के नीचे खेल रहे हैं। तो ये डाउन स्टेयर और अपस्टेयर ये प्लेसेस के बारे में बताते हैं। तो ये प्लेसेस मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड्स है। इट्स रेनिंग, लेट्स गो इनसाइड, यानी कि बाहर वर्षा हो रही है, तो दोनों बच्चे डिस्कस कर रहे हैं कि चलो अंदर चलते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर ये ध्यान देना, इनसाइड वर्ड जो है वो टाइम के बारे में बता रहा है। रैक्स इस डॉग का नाम है। यू कैन स्टे आउटसाइड, तुम बाहर रह सकते हो। सो यहाँ पे रैक्स को जब हम इन्होंने बाहर कर दिया तो ये एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं आउटसाइड उसके लिए, खुद अंदर आने के लिए इनसाइड, डाउन स्टे, अप स्टे। इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के वर्ड्स, लाइक हियर, देयर, अवे, अंडरग्राउंड, अब्रॉड, एवरीवेयर, नेक्स्ट डोर, वेज। इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के रूप में। ओके, सो हेयर वी हैव एक्सरसाइज बुक लाइक इन द यहाँ पे मैं 2 एक्सरसाइज डाले, एक्सरसाइज नंबर 1 और 2। इन एक्सरसाइज बुक को आप सॉल्व कर सकते हो खाली टाइम में बैठ करके। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बेटर ही होगा कि आपको ये जितनी अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप हुई है एडवर्ब को लेके, तो वो रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आज की क्लास के लिए हम एडवर्ब को इतना ही पढ़ते हैं और समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।